जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसकेएस प्रो ऑफिशियल और मैं आपका अपना इमरान अजनबी। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल भी की और माशाल्लाह उनका आज एक नाम है और उन्होंने टाइम निकाला, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो आएँ जी आपको मिलवाते हैं जी अंजम परवेज़ साहब, जो फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा और उनसे उनसे पूछते हैं जी उनके क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। क्या हाल-चाल है? कैसे आप बस ठीक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं शु कैसे? शुक्र अल्लाह का ठीक-ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएँ आपको ये फ़िल्म इंडस्ट्री की दुनिया में शौक कब से? यानी कि आप आगाज़ से पूछना हाँ, चाहते आगाज़ हैं। आगाज़ आपको कब से हुआ, मतलब आपको शौक कब से, ये पब्लिक को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते जी, हैं, जी। इसमें तो बल्कि एक लेसन होगा जी, जी। उन लोगों के लिए जो शोबिस की दुनिया में आना चाहते हैं या आ रहे हैं जी, जी। या कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जी, जी, जी। नाम पैदा करने के लिए। जी, जी। ऐसा ही है। मेरा सिस्टम जो था वो मैं इस्लामाबाद में होता था। अच्छा जी। तालीम मैंने इस्लामाबाद में हासिल की। जी, ठीक हो गया। मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो लाइक नहीं करते थे इंडस्ट्री में मेरा आना, जी, ओके। लेकिन मेरा इश्तियाक, मेरा शौक़ जी, जुनून जो था है, आपको। जुनून, वो अचानक पैदा हुआ। अच्छा ताकि जी। कभी भी ना तो लाहौर आए थे, ना इंडस्ट्री को देखा था, जी। लेकिन फ़िल्म देखने का बहुत शौक़ था। जी, जी। और एक दोस्तों में बैठकर जी, एक जी। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा था कि कोई भी अगर दोस्त गाना गा रहा है तो जी, जी। उसमें भी उसे समझाता था। समझाते थे। अगर कोई परफॉर्म करने की कोशिश करता था जी, जी। तो उसको भी गाइड करते थे आप। गाइड करता था। तो वो ये एक, मुझे नहीं पता था कि ये इसका नाम डायरेक्शन है या नहीं। नहीं है। अच्छा सर। लेकिन अच्छा जी, उसके जी। बाद मेरा एक आने का जी, जी। बड़ा एक खूबसूरत अंदाज़ है, अच्छा जी। जिस अंदाज़ से मैं आया हूँ। जी, जी। ताकि इस्लामाबाद में मैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस में ओके। जॉब करता था। जी। तो 71 की जो वॉर थी, जो जंग हुई थी, जी, जी। उसमें बांग्लादेश जब बना है, जी, जी। तो हमारी एम्बेसी जो है वो बंगालियों को बांग्लादेश भेजती थी हाँ जी। और जंगी कैदियों को इंडिया से पाकिस्तान लाती पाकिस्तान थी। भेजते थे। जी, ऐसा ही है। तो उसमें शॉर्ट बात करते हैं कि जी, जी। उसमें एहतशाम साहब, जी, जो जी। नदीम साहब के ससुर थे अच्छा और जी। पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, जी, जी। जिन्होंने चिकोरी फिल्म बनाई ओके। और नदीम साहब को इंट्रोड्यूस करवाया था। नदीम साहब, ठीक हो गया। तो वो वहाँ आए ढाका जाने के लिए। अच्छा जी। जब उन्होंने तारफ़ करवाया जी, जी। तो मैं बड़ा खुश होया, मैं बड़ा क्रेज़ी था जी, इस सिलसिले में कि नहीं यार, एक फ़िल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा बड़ा नाम नाम, मेरे जी, जी। पास आया है। जी, बिल्कुल। तो ख़ैर मैंने उनका जो काम करवाना था वो तो करवाया, करवाया, जी, जी। लेकिन मुझे इश्तियाक पैदा हो गया और मैंने 1-2 सवाल उनसे किए। मैंने कहा, एहतिशाम साहब, जी, शोबिज़ की दुनिया में सबसे ऑनरेबल सीट कौन-सी है? जी। वो मुस्कुराए। अच्छा। मुझे कहते-कहते कि बेटे, डायरेक्टर। डायरेक्टर, ओके। मैं कहा जी ओके। जी, मैंने कहा जी मैं बन सकता हूँ? जी। तो क्या? उन्होंने उसको बड़ा खुश-आइंद लिया। जी, तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे कहा कि बेटे, ये सबसे पहले तो मुझसे आप इन 2 सवालों का इनाम पकड़ें। अच्छा जी। उन्होंने मुझे माशाल्लाह दाद आपको उधर से माशाल्लाह स्टार्ट से मिलेगी। ₹100 उन्होंने निकाल कर अपने वॉलेट से मुझे दिया। तब मैं उस वक़्त में। उस वक़्त वाक़ई मैंने क्या कहा बात है। कि एहतिशाम साहब, ये किस बात का इनाम? कहता कि बेटे, ये आपने सवाल बड़े खूबसूरत किए। सबसे पहले तो ऑनरेबल सीट के बारे में पूछा जी, और जी। फिर उसी पे ही फैसला किया जी, कि जी। क्या मैं ये बन सकता बन हूँ? सकता हूँ। जी, मैंने कहा जी ये इनाम रहने दे। कहता नहीं, मैं अपनी खुशी से दे खुशी रहा से हूँ। दे रहा हूँ। मैंने पकड़ा। जी, खैर बहरहाल उनका काम हुआ। जी, जी। मैंने रिज़ाइन कर दिया। नॉन ड्यूटी से। एक्सेप्ट दूसरा किया, नॉन एक्सेप्ट जी, जी। तीसरी बार मैं भाग के आ गया। वो घर से? हाँ, नहीं, वो ऑफिस से। ऑफ़िस से? ओके। तो मैं जब इधर लाहौर आया, मैं इत्शाम साहब को मिला। जी, जी। मिल आपकी स्ट्रगल जारी होगी। हाँ, मैंने कहा, इत्शाम साहब, मैं ज़रा घर जा रहा हूँ, जी, जी। तो चंद दिनों तक मैं आता हूँ। ओके।
मैं घर गया, चंद दिन की बजाय 2-3 महीने लग गए। मैं जब वापस आया जी तो जी। एहतिशाम सब जा चुके थे। दुनिया से। ढाका, अच्छा अच्छा, ढाका। बांग्लादेश जा चुके थे। बांग्लादेश, अच्छा। जी ठीक वो है। तो बांग्लादेश चले गए, जी जी। लेकिन फिर मैं लाहौर से नहीं गया, लाहौर से नहीं गए, तब से आप इधर ही। इधर ही हैं। तो अच्छा। मुझे सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बनूं। सपोर्ट नहीं थी आपको सपोर्ट नहीं किसी थी, की, किसी की उनकी भी थी। नहीं। उन्होंने वही वो आपके चले गए, सहारे थे। अब वो चले गए। वो चले गए। मैं था उसके और मेरा एक बैग और जो मेरे कंधे ऊपर पे अल्लाह था, की ज़ात बस थी। अल्लाह की ज़ात थी। अच्छा जी। तो फिर मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे, रशीद डोगर साहब से भी जी जी। मुलाकात हुई। तो जी जी। उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी डायरेक्टर जी बनना जी। चाहता हूँ। अच्छा। वो उस वक्त असिस्टेंट थे। जी जी। तो रशीद डोगर साहब मुझे अपने शूट पर ले गए, जो कि जिनके शागिर्द थे वो नजरुल इस्लाम साहब के शागिर्द थे। जी जी। उन्होंने मुझे भी अपने साथ उधर रख लिया। तो इस नज़रिए से जी। नजरुल इस्लाम साहब मेरे उस्ताद, माशाल्लाह। और मैं उनको आज तक अपना उस्ताद मानता हूँ, राइट, और माशाल्लाह जी। वही मेरे रहबर हैं। वेरी उसके गुड, बाद माशाल्लाह। बहुत डायरेक्टरों के साथ काम जी। किया, कैफ़ी एज साहब असिस्टेंट। एज असिस्टेंट। एज ए असिस्टेंट कैफ़ी जी साहब के साथ काम किया। जी। जी अल्लाह जन्नत नसीब करे। एम ए रशीद साहब हो गए, जी। एम जी जे राना साहब हो गए, जी। जी। मज़ीद काफ़ी। मतलब काफ़ी आपने काम किया। अच्छा सर, आपका ये आगाज़, फ़िल्मी आगाज़ कब शुरू हुआ? जब आप लाहौर में जब आए फ़िल्म इंडस्ट्री की दुनिया में, तो नाज़रीन को बता सकते हैं वो कौन-सा सन था और कौन-सा हाँ, वो मैं 1974, 1970? 1974, तो आपने स्ट्रगल कितनी देर की आपने? 1974 से लेकर जी। मैं तकरीबन 1994 तक एज ए असिस्टेंट मैंने काम किया। उसमें तकरीबन कोई 30-35-40 फिल्में हैं, मूवी आपने की, हाँ, जो एज ए असिस्टेंट की। असिस्टेंट की। आपकी जो कोई उसके बाद फिर आप एज़ अ डायरेक्टर बन गए। एज ए डायरेक्टर मुझे पहली पिक्चर मिली। जी, वो कौन-सी है नाज़रीन को बताएँ? पहली पिक्चर मुझे कलंदरा, माशाल्लाह जी। जिसमें राय साहब थे। राय राय साहब साहब, के हाँ। साथ काफ़ी काम किया था एज ए असिस्टेंट तो। ओके, ओके। लेकिन पहली पिक्चर जी, मेरी जी। कलंदरा थी, कलंदरा। जो राय साहब, उसमें राय साहब, गौरी, जी, जी। उसमें शहज़ादी बेगम थी जिनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया माशाल्लाह, उसी फ़िल्म माशाल्लाह। में। फिर एक रूप आर्टिस्ट थी, उनको भी इंट्रोड्यूस उसी में ही करवाया। तो जी। इस तरह वो पिक्चर जो है वो 95 में रिलीज़ हुई, बहुत अच्छी माशाल्लाह, गई, बड़ा माशाल्लाह। अच्छा उसका रिस्पॉन्स पब्लिक रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स मिला। जी, जी। उसके बाद फिर आगे फिर मेरी बरसात की रात फिल्म, अच्छा जी, जो मैंने माशाल्लाह। जिस वक़्त शान 5-6 साल से कोई काम नहीं कर रहा था, जी, तो जी। मैंने शान को उस पिक्चर में रखा बरसात की रात में। बरसात की रात में। बरसात की रात। जी, ठीक, ओके। मीरा को भी ये बरसात की रात में लिया, ओके। ताकि मीरा की फ़िल्म कांटा जी, जी। रिलीज़ हुई थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। जी, जी। तो वो तकरीबन ऐसा ही था कि जैसे वापस जा रही है। वापस जा रही है। तो जब मेरी मुलाकात हुई आपकी मुलाकात तो जी, जी। फाइनल हुआ, तो फिर मैंने शान और मीरा को उस फिल्म में फाइनल किया। ठीक। तो वो फिल्म लगी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिल्म बहुत अच्छी गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह बहुत हाँ, पब्लिक ने प्यार दिया हाँ, और बहुत बहुत। बॉक्स ऑफिस पे माशाल्लाह हाँ, हाउसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर रेगुलर आगे काफ़ी फिर काम जितना भी है, तकरीबन कोई 10-15, 13, 14, 15 फिल्में एज ए डायरेक्टर अभी तक मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। टेली फिल्म्स को 5-6-7 वो भी रिलीज़ हो चुकी हैं। ठीक और हो गया। तकरीबन 35-40 फिल्में तो एज ए असिस्टेंट हुई असिस्टेंट हुई की, हैं। जी, जी, जी। एक्सपीरियंस इतना है, जी, जी, जी। लेकिन इसकी हद कोई नहीं है जी, कि जी। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये मैंने सब कुछ सीख लिया है। जी, जी। नहीं, फ़न एक ऐसी चीज़ है जी, को जी। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आदमी सीखता ही रहता सीखते है। रहता है, सही बात है। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। आपने माशाल्लाह आपने बताया आपकी काफ़ी फ़िल्में टेली फ़िल्में भी, मूवियाँ भी लगी हैं और बड़ी फ़िल्में भी, और कलंदरा जो आपकी जो पहली पिक्चर थी एज़ अ डायरेक्टर। कलंदरा मेरी एज ए डायरेक्टर एज़ अ पहली डायरेक्टर पिक्चर। पहली मूवी थी हाँ, आपकी। अच्छा अभी आपकी ऑन सेट कितनी मूवी हैं? ऑन सेट मेरी पिक्चर जो है, एक वेरी गुड अंकल, वेरी गुड अंकल, ठीक जी। है, और एक गुरु, गुरु। ये 2 पिक्चरें। जी, इसमें अ, कास्ट कौन-कौन सी है? इसमें कास्ट वेरी गुड अंकल में तो मेरे पास नासिर चिन्योटी, हैदर सुल्तान, जी, जी। दिस कॉमेडी टाइप पिक्चर है, ओके, ओके। ठीक है। ये जो वेरी गुड अंकल है, जी, जी। तो जो गुरु है जी, जी। वो बेशक वो ख्वाजा असरा पे जी, पिक्चर हाँ, है। ख्वाजा तो साहब। उसमें मेरे पास शफ़क़त सीमा साहब हैं, अच्छा शाहिद जी। साहब हैं,
नैन जी, शहज़ादी है मुल्तान की, जी, जी। और भी बाकी हीरोइंस जो हैं वो अभी फाइनल नहीं है, वो 1-2 दिन में या एक आध हफ्ते में वो फाइनल हो हो जाएगी जाएँगी। इंशाअल्लाह ताला। तो ये सेट पे हैं। जी, जी। तो बाकी इसी तरह जो इस वक़्त मुल्की हालात हैं, हाँ जी। उसी को सामने रखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि वही हालात फ़िल्म इंडस्ट्री के भी हैं। हाँ, हाँ। जब तक मुल्क ठीक नहीं होगा, जी, जी। कोई भी फैक्ट्री ठीक नहीं हो सकती, ऐसा कोई ही भी इदारा ठीक नहीं नहीं हो हो सकता। सकता, ऐसा ही है। तो ये बेसिक फैक्ट्रियों ने, इदारों ने जी, जी। और कौम ने ही मुल्क को ठीक करना है। ऐसा ही अगर है। ये सब ठीक हो जाएँगे तो मुल्क ठीक हो मुल्क जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो ताकि जितना ख़राब कर रहे हैं, जी, जी। वो हम मिल-जुल कर सारे ही पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा ही अगर है। पाकिस्तानी अपने आप को ठीक कर लें, जी, जी। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 हो नंबर जाएगा। 1 होगा। अच्छा सर मैं ये जो अभी जो कराची की मूवी आई है मौला जट लेजेंड मौला जट जो है, हाँ, हाँ। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी गई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि कभी इनके दर, कभी उनके दर, किधर कभी कभी दर-बदर, जी, जी। गम आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहाँ-कहाँ से गुज़र गए। गुज़र गए, हाय, 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 हाय। तो ये सारी दुनिया कराची से लेकर पेशावर तक जी, जी। इधर-उधर ये वो फलाँ बड़ा कुछ करते थे। जी, जी। लेकिन आखिर पंजाब की फ़िल्म इंडस्ट्री ने ही साबित किया जी, जी। कि मजबूर कर दिया उनको कि एक मौला जट बनाओ, अपनाओ, ताकि मौला जट ही चलेगी चलेगी, या फिर पंजाब ही चलेगा। चलेगा, ठीक तो हो गया। वो लेजेंड मौला जट ने जी, जी। पंजाब का फ्लैग ऊपर कर दिया, ऐसा ही है, ऐसा पंजाब ही। का नाम ऊँचा कर ऊँचा दिया कर दिया है। और साबित कर दिया कि इंडस्ट्री वाक़ई ही पंजाब में है, पंजाब की इंडस्ट्री। पंजाब की है। जी, जी। और वो बहुत हिट जी, मूवी जी। है। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और तौफ़ीक दे बनाने की, जी, जी। और इसी तरह ही जी, जी। पंजाब को कल्चर मूवीज़ जी, जो जी। है वो इसी तरह बनाने की तौफ़ीक दे रब करीम उनको। जी, और जी। बस लेकिन वो बजट ज़्यादा है। जी, जी। पंजाब में छोटे बजट की फ़िल्में बनती थीं, बनती वो हैं। बड़ी हिट होती जी। रहीं। जी, जी, जी। लेकिन इस वक़्त हाँ पंजाब जी। में इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है जी, जी। कि कुछ इन्वेस्टर जी। जो कराची में हैं या जी, जी। पेशावर में हैं या हैदराबाद में हैं या जो लाहौर कहीं में भी भी है, हैं, आउट वो ऑफ कंट्री भी है। इन्वेस्टर कम से कम जी, जी। अपनी इस जगह को ज़रूर देखें, देखें। जिसे हम जहाँ से हमें रिज़्क मिला, इज़्ज़त मिली, नाम मिला। तो ये धरती हमारी माँ है। हाँ, तो अगर धरती माँ है तो उसी धरती का ये भी एक हिस्सा हिस्सा है, है, जो हिस्सा। धरती है, तो जी, हम जी। इसे भी अपनी माँ समझते माँ हैं। समझते तो हैं। कम से कम माँ को भूलना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, ऐसा ही वो है। इन्वेस्टर इस माँ के पास आएँ, जी, ये जी। माँ उसे फिर भी प्यार देगी और मोहब्बत देगी और कामयाबी देगी। अच्छा, जी ठीक होगा सर। अच्छा सर ये लेजेंड और मौला जट माशाल्लाह आपने बात की अल्लाह उनको और तौफ़ीक दे और उसके बाद ये रुझान जो है पंजाब की इंडस्ट्री का और अब तो माशाल्लाह काफ़ी इन्वेस्टर निकल आए होंगे, काफ़ी हाँ, काम शुरू काम हो काम गए हो रहा है, लेकिन अभी। नहीं, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था उन इन्वेस्टरों को जी, जी। कि वो इन्वेस्टर कम से कम इधर के टेक्नीशियन को, जी, जी। पंजाब के टेक्नीशियन को जिन तोती बोलती रही है, हाँ जी, हाँ जी। जिनका नाम रहा है, जिन्होंने बड़ी-बड़ी ऐसी-ऐसी, जिस तरह ये साबित हो गया ना कि जी, मौला जी। जट के बाद अगर लेजेंड मौला जट बनी है, तो वो मौला जट ही मौला बनी है जट ना। ही है, ऐसा ही है, तो ऐसा ही वो है। अगर मौला जट भी अगर ऐसी दोबारा बन सकती है, जी। तो क्या पंजाब में कुछ ऐसे लोग नहीं हैं कि जी, जो जी। फिर दोबारा इसी को अपने कदमों पे खड़ा कर दें? और ऐसा ही हो है। गए इंशाल्लाह, उन इंशाल्लाह, कदमों इंशाल्लाह। पे हर हालत में जी, जी। ये इंडस्ट्री खड़ी होगी, जी, बशर्ते कि वो जी। लोग जो सरमायादार हैं, जो पैसा लगाने वाले जी, हैं, जी। जो बिज़नेस हुँ, करने वाले हैं, करने वाले हैं। अगर वो इस को सपोर्ट करें, वो करें, ठीक है? ठीक तो हो गया। दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, जी, मेरा जी। ख़्याल है कि ये तो बहुत बुरी बात होगी हुँ, कि अगर कोई ये कहे कि जी वो इंडस्ट्री अब वो पुरानी हो गई। नहीं, हुँ। माँ कभी भी पुरानी नहीं नहीं होती, होती, ऐसा ही, ऐसा ही। बाप कभी भी पुराना नहीं पुराना नहीं होता। होता, सही बात है। माँ, माँ ही रहती है। तो इस माँ की गोद में आएँ। गोद में है। अच्छा सर आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें की। शायरी से कोई आपने बीच में एक शेर अर्ज़ किया आपने इरशाद किया, तो कोई नाज़रीन को कोई मैसेज कोई शेर कोई आप कोई दिली आपका कोई
मैसेज सबसे पहले तो मैसेज मैं यही दूंगा कि हम एक मुसलमान हैं जी और मुसलमान होने की हैसियत से जी जी अपनी माँ बाप की बहुत कदर करें, जी जी ताकि माँ बाप जो हैं उन्हीं की दुआओं से जी जी आदमी की ख्वाहिशातें भी ख्वाहिशत पूरी होती हैं, जी जी और मंजिल तंदुरुस्त भी भी मिलती है। आदमी रहता है और जी जी मंजिल तक भी उनकी दुआएं ही पहुंचाती हैं। वाह, और ये पाकिस्तान है, हम्म, पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा सब कुछ यही है। इसकी खातिर जी जी किसी भी किस्म का जी जी दुश्मनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नहीं ताकि ये हमारा वतन है जी जी और ये हमारा ही रहेगा और इंशाल्लाह इस पर इंशाल्लाह हम किसी को भी कोई दाग नहीं लगाने लगने देंगे, देंगे और किसी को हक जमाने नहीं देंगे नहीं देंगे। पाकिस्तान के ऊपर। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा जी माशाल्लाह मेरे साथ बहुत बड़ी हस्ती जी उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू की उन्होंने टाइम निकाला तो बातें उन्होंने इतनी इतनी अच्छी की पाकिस्तान के बारे में और फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में। उन्होंने अपना करियर का आगाज़ जो है कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया, उन्होंने सारी बातें मेरे से शेयर की। और अंजम परवेज़ साहब उनकी जो पहली मूवी थी कलंदरा उसमें राय साहब जो थे माशाल्लाह बड़ी कास्ट थी। पहली मूवी एज़ अ डायरेक्टर उन्होंने डायरेक्टर जो की, तो अभी माशाल्लाह उनकी ऑन सेट 2 मूवी हैं वेरी गुड अंकल और एक वो है क्या गुरु। गुरु 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 मूवी। तो वो अभी ऑन सेट हैं, तो उनका मैसेज यही है जो टैलेंट जो है उसको आप दबाएँ मत, उसको आप प्रमोट करें और जो न्यू टैलेंट है उसको आप सपोर्ट करें। और जो इन्वेस्टर जो हमारा जो पंजाब की फ़िल्म इंडस्ट्री है ना, पंजाब की उनकी बात सही है, पंजाब की जो फ़िल्म इंडस्ट्री यहीं से नाम निकलना है। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें और पंजाब की फ़िल्म ही आपको आपका आपका नाम पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका अपना इमरान अजनबी, आप देख रहे हैं एचकेएस प्रो ऑफ़िशियल। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंटों में ज़रूर बताना है आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी। और थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।